ये बजट लाइन हमने बना दी, इसको हमें शिफ्ट करना है। शिफ्ट कब होगी? जब कंज्यूमर की इनकम में चेंजेस हो जाएंगे। बजट लाइन नहीं समझ में आती तो सीखे मेरे साथ बजट लाइन क्या होती है, समझे? बजट पता है क्या होता है? अपने एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं हमें वो अपनी इनकम के अंदर ही करने हैं, उसके बियॉन्ड नहीं करने हैं। ठीक है, अब समझेंगे बजट लाइन। एक छोटी सी डेफिनेशन हमने यहाँ लिख दी है आपके लिए बस। अ लाइन which shows all possible combinations of two goods that a consumer can buy with his given income and price of the commodity। दो चीजें इसमें मेन है, एक तो आपकी इनकम और दूसरा प्राइस उस कमोडिटी का। दोनों ही बियॉन्ड नहीं होंगे, ना तो आपकी इनकम में कोई चेंजेस होंगे ना ही उस कमोडिटी के प्राइस में कोई भी चेंजेस होंगे। दो गुड्स हैं, दो गुड्स में से आपको, जैसे माना आपके पास अगर 100 रुपये है, आपको 100 रुपये में से ही दोनों गुड्स को खरीदना है। ठीक है, तो आप या तो दोनों को हाफ ऑफ ले लेंगे या फिर किसी को थोड़ा सा ज्यादा किसी को थोड़ा सा कम कर लेंगे, बस इसी को बजट लाइन कहते हैं, कुछ स्पेशल नहीं लिखा है ना। ये लाइन सेट हो जाती है, अ लाइन विच शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। कितने कॉम्बिनेशंस, कितने पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखो जैसे ये हमने लिख दिया, माना हमारे पास दो गुड्स हैं एक्स और वाई, तो अगर हमने एक्स की सारी ले ली तो फिर हमने वाई पे तो कुछ भी खर्च नहीं कर सकते। अगर हमने एक्स को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना शुरू किया तो वाई को अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक्स को हमने 10 से 8 कर लिया तो वाई को भी ले लिया हमने थोड़ा सा, फिर एक्स को और कम कर दिया, वाई को थोड़ा और बढ़ा लिया, फिर एक्स को और कम कर दिया, वाई को थोड़ा और बढ़ा लिया, क्योंकि इनकम तो वही है ना, इनकम के बियॉन्ड तो हम नहीं जाएंगे। तो हमारी बजट लाइन ये सेट हो जाती इस तरीके से। ये बजट लाइन है, ये गुड माना वाई के कॉम्बिनेशन से सारे। पहले इसको इरेज कर दें, पहले समझा दें आपको है, और उसके बाद देखो ये है ना, ये तो गुड वाई के सारे कॉम्बिनेशन से होगा, ये गुड एक्स के कॉम्बिनेशन से होंगे सारे। मैक्सिमम कॉम्बिनेशन है ये सारे, मैक्सिमम इतना खर्चा कर सकते हैं। अगर वो पूरा का पूरा खर्चा करते हैं एक्स पर या अगर पूरा का पूरा खर्चा करते हैं वाई पर, तो ये पॉइंट इस पॉइंट से मिल जाता है। ये हमारी है बजट लाइन। फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है पी एक्स इंटू एक्स, यानी कि एक्स की प्राइसेस, ये वाई के प्राइसेस, ये हमारी इनकम के इक्वल होने चाहिए। ये है हमारी इनकम, कंज्यूमर की इनकम, उसके इक्वल। चाहे हम एक्स की ले लें सारी या हम वाई को ले लें सारा, लेकिन हम एम से ज्यादा नहीं हो सकते। बजट सेट, सेट ऑफ द ऑल पॉसिबल बंडल्स ऑफ कॉम्बिनेशन, ये बंडल ही तो है, हम ऐसा कर सकते हैं उसी इनकम के अंदर। बजट कांस्टेंट आ जाता है। ये सारे ये दिखाता है इट शोज अ कंज्यूमर कैन चूज एनी बंडल, इनमें से कोई भी बंडल वो चूज कर सकता है। कब तक कर सकता है? जब तक कि वो उसकी बजट यानी कि उसके रुपयों से आगे ना निकल जाए। अगर हमारे पास 100 रुपये है, हम इस 100 रुपये में से इसमें से कोई भी चीज को चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो हमारी इनकम के बियॉन्ड हो गए तो फिर हम उसे चूज नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड बजट कॉन्स्टेंट। ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे हमने ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर ये। ठीक है, ये सारी चीज हो जाती है। ये पी एक्स अपॉन स्लोप। अब आ जाते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन पर, इसको MRE भी कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज क्यों कहा गया इसको? देखो, क्योंकि जब हम दूसरी गुड को लेना शुरू करेंगे, इसको तो सेक्रीफाइस करना है, इसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, एक को सेक्रीफाइस करना होगा, एक को अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू होगी। क्लियर है? इसी को हम क्या कहते हैं, यही है हमारा स्लोप ऑफ बजट लाइन। ये है हमारा स्लोप ऑफ बजट लाइन। किसी एक को अगर ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा होगा, यहाँ से ये कम हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हमें बढ़ाना है तो उसे कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी कंज्यूमर की इनकम तो सेम है ना, उसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं करेंगे, इसीलिए इसको फॉर्मूला हमने रखा है पी एक्स अपॉन पी वाई। ये आ गया। एजम्पशंस क्या क्या ले रहे हैं हम इसमें? सारे एजम्पशंस हम सिंपल ले रहे हैं। एक तो इनकम में कोई चेंज नहीं होगा, प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, और कंज्यूमर कोई सेविंग्स नहीं कर रहा होगा। जितनी भी उसकी इनकम है उसमें वो सारी खर्च कर रहा होगा उन दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को लेने में, या ये या फिर ये या फिर दोनों को लेना है तो इतना इसको इतना इसको। इसी को बजट लाइन कहते हैं, और कुछ नहीं है बजट लाइन के अंदर, कुछ भी नहीं। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, बस खत्म, फिनिश हो जाता है। ठीक है, बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है। ये क्वेश्चन भी आएगा कि बजट लाइन क्या शिफ्ट हो जाती है? हाँ, शिफ्ट हो जाएगी ना बजट लाइन, कोई प्रॉब्लम थोड़ी बजट लाइन को शिफ्ट करने में। अगर देखो एक सिंपल से बना दें, ये बजट लाइन हमने बना दी, इसको हमें शिफ्ट करना है। शिफ्ट कब होगी? जब कंज्यूमर की इनकम में चेंजेस हो जाएंगे। अभी कंज्यूमर के अभी हमने सपोज कर रखा था 100 ही रुपये है, अगर 100 रुपये से उसके पास 150 रुपीज हो गए तो वो ज्यादा खर्चा करेगा, बजट लाइन शिफ्ट होगी कि नहीं होगी? ठीक है, या फिर प्राइसेस में चेंज हो जाए, कमोडिटी के प्राइसेस में चेंज हो जाए। अब जैसे माना हमने यहाँ पर वाई मान रखा, यहाँ पर हमने इसको एक्स मान रखा,
वाई के प्राइसेस चेंज हुए, वाई महंगा हो गया, वाई महंगा हुआ है तो उसकी डिमांड यहाँ हम कम कर देंगे और एक्स को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है। अगर एक्स में ऐसा हुआ है तो एक्स का कंजप्शन कम कर देंगे, वाई का ज़्यादा बढ़ा लेंगे। अगर दोनों में ही चेंजेस हुए हैं, दोनों ही के ही प्राइसेस कम हुए हैं तो डिमांड ज़्यादा करेंगे, दोनों के प्राइसेस अगर बढ़ गए तो डिमांड उनकी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम तो उतनी ही है। तो कैसे बनेंगे ये डायग्राम? अगर दोनों में ही चेंजेस हुए हैं, दोनों में चेंजेस कर देना, कम हुए तो कम कर देना, ज़्यादा हुए तो ज़्यादा कर देना, ठीक है। अच्छा, अगर सिर्फ एक में ही हुआ है तो चेंजेस कैसे होंगे? इस तरीके से चेंजेस हो जाएंगे, कम हो रहा होगा या ज़्यादा हो रहा होगा, हो गया। या फिर अगर सिर्फ एक्स के साथ चेंजेस हुए हैं हमारे, वाई के साथ ही चेंजेस हुए हैं तो ये ऐसे कर देना, ये बन गए। इसी को बजट लाइन कहते हैं, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल। आई थिंक आपको बजट लाइन मेरी क्लियर हो गई होगी और समझ लें इसको, सब कुछ आपके सामने। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर जाकर भी मिल सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।